इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारायण राणे की जंग अब सड़क से हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। नारायण राणे की अर्जी पर दोपहर 3:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। राणे ने 4 एफआईआर रद्द करने के लिए अर्जी दी है। राणे के खिलाफ पुणे, नासिक, ठाणे और महाड में एफआईआर दर्ज है। पहले राणे की याचिका पर दोपहर 12 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन अब वक्त बदला है। दोपहर 3:30 बजे अब इस मामले की सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र में नारायण राणे की मुसीबत खत्म होती नजर नहीं आ रही। राणे को नासिक पुलिस ने एक और नया नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए राणे को 2 सितंबर तक पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। नासिक साइबर पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है और कहा है कि वो 2 सितंबर तक थाने में पेश हों। सीआर नंबर 30/2021 जो है साइबर पुलिस स्टेशन नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत यहाँ पर माननीय केंद्रीय मंत्री साहब नारायण राणे साहब के विरुद्ध में एक गुना दाखिल हुआ था कल, और इस संदर्भ में सिमिलर एक ऑफेंस जो है वो रायगढ़ जिले में महाड पुलिस स्टेशन अंतर्गत दाखिल हुआ था। माननीय मंत्री महोदय साहब को वहां पर उपस्थित किया गया और अरेस्ट करने के बाद से उनके बेल के ऊपर में सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने माननीय केंद्रीय मंत्री साहब नारायण राणे साहब को बेल दे दिया है। और इसलिए जब सिमिलर एक फिरियाद थी और साहब ने उसमें ये लिख करके दिया है कि ऐसे घटने की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो इसलिए हमको भी समाधान हुआ है कि इसमें अब अरेस्ट की जरूरत नहीं है और सिर्फ साहब को हमने उसमें समझ पत्र दिया है कि 2 सितंबर के दिन वो साइबर पुलिस स्टेशन नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय में आकर के तपास में जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है उसमें सहकार्य करें। और ऐसा साहब ने माननीय केंद्रीय मंत्री साहब ने उसमें हमी दी है, उन्होंने हाँ बताया है और तपास में सहभागी होने के लिए उन्होंने जो भी उनके तरफ से सहयोग होगा वो देंगे। और इस बीच संजय राउत ने एक ट्वीट करके नारायण राणे पर अटैक किया है। संजय राउत ने एक टाइगर की तस्वीर पोस्ट की है जिसके मुंह में एक मुर्गी है। कल शिवसेना ने राणे के खिलाफ मुर्गी चोर के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया था। राउत के ट्वीट को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राणे पर महाराष्ट्र में बीजेपी बनाम शिवसेना की एक नई जंग शुरू हो चुकी है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी राणे के साथ खड़ी है, तो संजय राउत ने कहा कि राणे का बयान सीएम की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है, किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं। किंतु इस वक्तव्य के बाद जिस प्रकार से पुलिस का राज चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। एक कैबिनेट मिनिस्टर है सेंट्रल का, वो महाराष्ट्र में आकर राज्य के मुख्यमंत्री को धमकाता है, उसको अपन मारने के बाद हम उसको मार देंगे, वो ये प्रोवोकेशन है। तो आपको नहीं लगता कि गलत कानून है इस देश में? चाहे मोदी जी के खिलाफ पूरी सरकार की भाषा का इस्तेमाल करे तो भी हम सड़क पर उतरेंगे। कोई भी हो, जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, उनकी अपनी प्रतिष्ठा हो। और अफगानिस्तान पर सीडीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है। बड़ी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।